हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में सहायक आचार्य के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें ये कुल पद जो है 26,000 के लगभग हैं और इसमें 1 to 5 और झारखंड में 6 to 8 जो स्कूल है वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जो फॉर्म है बहुत पहले ही जारी कर दिया जा चुका था, फॉर्म भरे जा रहे थे और पिछले महीने के 22 तारीख तक जो है फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद इसमें फिर फॉर्म को जो लास्ट डेट था आपका पेमेंट करने का, या तो फोटो और सिग्नेचर जो छात्र अपलोड नहीं किए हैं तो उनके लिए भी मौका दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे छात्र जो फॉर्म भरे थे, तो चूंकि प्रारंभ से ही जब से ये वैकेंसी जारी हुई या फिर जारी नहीं हुआ था उससे पहले ही विवाद में रहा है, इसमें किस तरह से एग्जाम हुआ, किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे, सब्जेक्ट का आपको कैसे चयन करना है, इसको लेकर बहुत सारे छात्र जो थे चिंतित थे और फॉर्म भरते वक्त भी कुछ गलतियां हुई थी और साथ ही बहुत सारे छात्र अन्य गलतियां भी की थी जिसमें कि वो चाहते थे कि हम इसको करेक्ट कर लें। पिछला वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इसमें आयोग ने जो गलतियां आप किए हैं फॉर्म में, तो उसके लिए भी डेट दिया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में आप इसमें एडिट कर सकते थे कि जो फॉर्म में गलतियां हुई है। हाँ, हर चीज़ उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी वगैरह होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होते हैं, इसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे छात्र जो है इस चीज़ को चेंज किए भी। अब आज ये लास्ट डेट है, क्योंकि ये जो हम अपडेट यहाँ पर कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने वीडियो बताया था कि कब से ये एडिट इसमें हो रहा है। तो जो छात्र अभी तक एडिट नहीं कर पाए हैं, इसमें बदलाव नहीं कर पाए हैं जो उसमें बदलाव करना चाहिए था, तो आप आज ये लास्ट डेट है, 6 नवंबर तक ये लास्ट डेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इसमें बदलाव कर लीजिए। अब इसमें कैसे आपको एडिट करना है, तो पहले तो हमने वीडियो में बताया, आज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो, और इसमें पासवर्ड इंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सारा चीज़ वहाँ पर आ जाएगा, जो फॉर्म आपने भरा है वो सारा डिटेल वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आप इस सारा चीज़ उसमें आपका कंप्लीटेड होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो 1 और 2 स्टेप में था वो कर चुके होंगे, फिर उसमें आपका पेमेंट कर चुके होंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फाइनल आपका प्रिंट निकल गया होगा। तो उसमें जो भी एडिट करना चाहते हैं आप उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। आज चूंकि ये अंतिम दिन है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो छात्र इसमें एडिट करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि आप इसमें आसानी से उस चीज़ को जो चेंज करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकें, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि इसमें क्या न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, तो बिल्कुल नहीं। अब इसमें डेट बढ़ने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जेएसएससी या फिर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। पहले भी हमने उस चीज़ को डिस्कस किया था, फिर भी लेकिन बहुत सारे छात्र जो ऑलरेडी जेटेड, चूंकि इसमें देखिएगा तो जो छात्र जेटेड क्वालिफाई हैं सिर्फ वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते थे। अब इतना दिन समय रहा, चूंकि ये फॉर्म देखिएगा तो अगस्त में भी भराया था, जुलाई के लगभग, जून या जुलाई के लगभग नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अगस्त में भी भराया, फिर सितंबर के लगभग हाईकोर्ट ने इस फॉर्म को रोकवा दिया था, क्योंकि इसमें कुछ रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा था। फिर बाद में जो अक्टूबर में फिर से, सितंबर के बाद फिर से अक्टूबर में हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया कि फॉर्म को भरा जा सकता है, आप प्रोसेस जो है अपना कंटिन्यूअस रख सकते हैं, जेएसएससी को बोला गया। लेकिन हाँ, इसमें कुछ शर्तें लगाई गई थी कि जो फाइनल डिसीजन आएगा हाईकोर्ट का, उससे हो सकता है कि ये वैकेंसी प्रभावित हो, या फिर जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग से सीट व्यवस्था रखा जाए, जो कि जेएसएससी को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से सारा चीज़ प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 22 अक्टूबर तक रखा गया था। तो अब ये संभावना बहुत ही कम लगती है, क्योंकि 1.5 महीने के लगभग जो है फॉर्म भरे गए हैं, तो अब ये संभावना बहुत ही कम लगती है कि फिर से जो है फॉर्म एक्सटेंड, मतलब कि फॉर्म भरने की तिथि को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अब देखिएगा तो एडिट करने का भी सारा चीज़ यहाँ पर फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें दो चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, एडिट करने के लिए और फॉर्म क्या एक्सटेंड होगा, तो इसकी संभावना बहुत ही कम है, न के बराबर मान के चलिए। अब इसमें बात करते हैं कि सर की जो तैयारी करनी है, या फिर जो हमारा सिलेबस दिया गया है, चाहे हम 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 को लेकर बात करें, या फिर एग्जाम डेट को लेकर बात करें, तो उसको लेकर बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर वो चिंतित हैं एग्जाम डेट को लेकर।
अब देखिएगा तो एग्जाम डेट देखिएगा तो ऑफिशियल अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया है, आयोग ने इसके लिए एग्जाम डेट का या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। हाँ, लेकिन विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर देखिएगा तो ये दिसंबर मतलब कि नेक्स्ट मंथ ही या फिर जनवरी के लगभग होने की संभावना है। लेकिन हाँ, ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि इसी डेट में होगा। लेकिन हाँ, सारी अगर प्रक्रिया रहती है तो करीब 1 से 2 महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि बिल्कुल एग्जाम होगा। अगर हाँ बीच में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं रहा तो पॉसिबिलिटीज है। तो अब फाइनली सवाल उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। आप चूंकि ये जून जुलाई में ही वैकेंसी आ चुका है, आपकी तैयारी चल रही होगी, बहुत सारे छात्रों का बहुत सारी चीजें कंप्लीट भी हो गया होगा। अब सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना है और जो टॉपिक बाकी, चूंकि इसमें सिलेबस देखिएगा तो बहुत ज्यादा है। 1 to 5 की बात करें तो इसमें आपको 3 पेपर पढ़ना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, लैंग्वेज 2 जो कि 15 भाषा में से एक रखना है, और लैंग्वेज 3 जिसमें कि जो जीके जीएस वगैरह सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, साथ ही इसमें सामाजिक विज्ञान और मैथ और साइंस मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरह अगर हम 6 to 8 की बात करें तो इसमें टोटल 4 पेपर हो जाते हैं। लैंग्वेज 1 जिसमें कि क्वालिफाइंग पेपर है, लैंग्वेज 2 जो कंपलसरी पेपर है, 15 में से कोई एक रखना है, पेपर 3 हो जाता है सामान्य ज्ञान और जीके एंड करंट अफेयर जो रहेगा 100 प्रश्न रहेंगे। और ये जो होता है आपका पेपर फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप मैथ साइंस के टीचर है तो आपको वो रखना है, अब रखे होंगे, या फिर आप एसएसटी या कॉमर्स के रखे होंगे, या फिर आप भाषा शिक्षक के रूप में आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसके अनुसार वहां पर आपको पेपर देना पड़ता है। तो इसमें मेन जो है आपका, अगर लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी सारे पेपर जो यहाँ पर कंपलसरी है, तो इसलिए टफ ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, तैयारी करने में इसमें समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बनाया गया है। लेकिन फिर भी अभी आपके पास जितना समय है उतने में पर्याप्त समय है, बिल्कुल आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूटी बना कर रखिए, पैसेंस रखिए और हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अभी आप इसमें कम समय देकर नहीं, कितना भी स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, अगर सिलेबस को आप अच्छे से कवर नहीं, कम से कम आप 80% 90% सिलेबस कवर नहीं करते हैं तो संभावना मतलब कम हो जाती है। ऐसे तो सीट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से तैयारी करती रहनी है और जितना भी हो सके अपनी तरफ से 100% देना है। फिर बाद में ये अफसोस ना रहे कि नहीं हम इतना टाइम देना चाहिए था, हम टाइम नहीं दे पाए। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से 100% पूरी कोशिश करते हैं तो बाद में आपको कुछ दिक्कत नहीं होती और सफलता बिल्कुल 100% वो मिलता ही है। और इसमें सीट जो देखा जाए या फिर जो कंपटीशन, क्योंकि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जो जेड पास है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। इसलिए तैयारी करते रहिए कंटिन्यूटी बनाकर। बहुत सारे छात्रों को लैंग्वेज पेपर में दिक्कत हो रहा है, तो लैंग्वेज पेपर के लिए तैयारी के लिए बहुत सारे जो क्लासेस होते हैं या फिर नोट्स होते हैं या फिर मार्केट में कुछ बुक्स वगैरह आते हैं, समरी वगैरह होते हैं, उस चीज़ का अध्ययन कीजिए। मोटी मोटी बुक वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र हिंदी लेता है, हिंदी 1 to 5 में तो पढ़ने में आसानी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें 1 to 5 का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। और 6 to 8 का थोड़ा एडवांस लेवल रखा गया है, जो सीजीएल वगैरह या फिर अन्य पीजीटी वगैरह परीक्षा में पूछा जाता है, उस तरह का सिलेबस उसमें रखा गया है, तो स्टूडेंट को थोड़ा वहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि जो उसका शॉर्ट नोट्स होता है, क्लासेस होते हैं जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उसमें ज़्यादातर आपके पात्र वगैरह हो गए, कुछ घटना हो गया, कुछ जो कहानियाँ या उपन्यास या नाटक वगैरह उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पूरे, अगर मान लीजिए जैसे कि प्रेमचंद्र का गोदान है, अगर उसको पढ़ना है तो पूरा गोदान का किताब लेके मार्केट से वो नहीं पढ़ना है, बस समरी पढ़ना है, उसके पात्रों को समझना है, कहानी का सार समझना है, किस डायरेक्शन में हो कहानी उसके बारे में समझना है। इन सारी चीज़ों पर आपको गौर करना है, चाहे कोई भी लैंग्वेज रहे। लैंग्वेज का ऐसा सिलेबस तो हमने पहले बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आप अपने अनुसार उसको तैयारी करें सिलेबस के अनुसार। आप अगर हमारे यहाँ क्लासेस में जुड़े होंगे तो वहाँ पर आपको कंटिन्यूस बेसिस पर जो नोट्स वगैरह हैं या फिर जो क्लासेस है आपको उपलब्ध कराई जा रही है। हाँ, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज के अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, जैसे कि इसमें देखिएगा तो बहुत सारी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज के तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि 15-15 लैंग्वेज के टीचर उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है अभी। फिर भी हमारे यहाँ अभी देखिएगा तो हिंदी, नागपुरी, खोटा वगैरह के क्लासेस जो हैं इसमें चल रहे हैं। बाकी के लैंग्वेज के लिए अभी टीचर वैसे उपलब्ध नहीं है, अगर होंगे तो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इसमें जो बाकी के लैंग्वेज के ऐसा नहीं कि वेट करते रहना है, अपने अपने स्तर पर तैयारी आप करते रहे। मार्केट में देखिएगा बहुत सारे बुक्स वगैरह आते हैं, उस बुक्स के आधार पर भी आपको वहाँ पर तैयारी करनी है, तो ये कंटिन्यूटी आप बना के रखें। अब फाइनली आपका जो छात्र क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे यहाँ जो कंप्लीट आपको तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस की जैसा, इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो
तो जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिनिमम फीस पर अभी दिवाली ऑफर स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। इसमें अगर दिवाली ऑफर स्पेशल ऑफर में ज्वाइन कीजिएगा तो 1500 रुपया आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 1 to 5 ज्वाइन कीजिएगा तो मात्र 2500 रुपया, और SST या फिर कॉमर्स, मैथ, साइंस या भाषा सेक्शन मतलब 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन कीजिएगा तो उसके लिए मात्र जो है आपका 6000 रुपया आपको पड़ेगा। इसमें जितने भी सारे क्लासेस हैं आपको उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही इसमें नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें। अब इसका आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या क्लासेस ज्वाइन कैसे करना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और अपना पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लासेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। या फिर इस एप्लीकेशन को स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर कोर्सेज को आप परचेस कर लीजिए, उसके बाद जो है क्लासेस आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें कि आपको एडिट करने की रिगार्डिंग हमने आपको बताया। आज लास्ट डेट है, तो जो छात्र एडिट नहीं कर पाए हैं जल्द से जल्द अपना कर लीजिए, जो गलतियाँ उसमें की उसमें सुधार कर लें। दूसरा चीज़ हमने क्या फिर से फॉर्म भरा जाएगा तो उसके चांसेस बहुत ही कम हैं कि आएंगे। तीसरा चीज़ हमने डिस्कस किया है एग्जाम के रिगार्डिंग, कैसे तैयारी करना है एग्जाम डेट को लेकर। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, बिल्कुल अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है टाइम दीजिए और अपने तरफ से 100% दीजिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, और 100% अपना देते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट होगा ही। और फिर लास्ट में क्लासेस के रिगार्डिंग, क्लासेस आपको ज्वाइन कैसे करनी है और इसमें आप मिनिमम फीस पर कैसे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। अगर किन्हीं का कोई इंक्वायरी या फिर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।